अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पापप्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तर उत्तर ग्रंथकर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारम् आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है आचार्य सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई। यह रचना श्रावक के अष्टमूल गुणों का अपना यहाँ यह प्रकरण चल रहा था। श्रावकों के जीवन में 8 मूल गुण होने ही चाहिए। जिसके जीवन में ये 8 मूल गुण नहीं हैं वह श्रावक कहलाने के योग्य नहीं है। यह बात अलग है कि श्रावक के जीवन में ये होते ही हैं अष्टमूल गुणों का पालन। यह श्रावक पंचम गुण स्थानवर्ती होता है तो फिर ये सब बातें हमारे लिए लागू नहीं होगी, लेकिन श्रावक होने के योग्य व्यक्ति में भी ये सारी बातें पालन की जानी चाहिए। कहने का अभिप्राय यह है कि ये जो अष्टमूल गुणों की चर्चा है, मद्य मांस मधु का त्याग है, ये जैनी सामान्य का लक्षण है। इनका त्याग कोई व्यक्ति मद्य मांस मधु का सेवन करते हुए जैन नहीं हो सकता। जैन कुल में पैदा हो जाने मात्र से कोई जैन नहीं होता जब तक कि वह व्यक्ति अपने जीवन में इन सब बातों का दृढ़ता से पालन नहीं करे। बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चाएं हैं सभी।
कल भी जो चर्चा हमारी आपके बीच में चली थी दूध के संदर्भ में, कई लोग जो दूध के विरोध में प्रचार का झंडा लेकर के खड़े हुए हैं, वे लोग जो तर्क देते हैं हमें भी ज्ञान में है, हमने भी कल भी आपसे कही थी, वे सारी बातें अनेक बार हमने सुनी हैं, पढ़ी हैं, जानी हैं। और हम दूध का तो विरोध नहीं कर सकते, लेकिन जो प्रक्रिया चल रही है उससे हम भी सहमत नहीं हैं। वर्तमान में जिन हालातों में, जिन परिस्थितियों में दूध आ रहा है वो सब बहुत, क्या कहेंगे, हिंसक तरीके से आ रहा है, क्रूरता से आ रहा है। इसलिए हम यदि संभव हो सकें तो उसका सेवन नहीं करें, बचने का प्रयत्न करें। और आपने ही यदि घर में गायें पाल रखी है तो आप दूध का कैसे निषेध कर सकते हैं? जैसे समझिए आप, हमारे यहाँ किशनगढ़ में ही मेरे ससुराल में गायें पाल रखी है, अच्छा खिलाते हैं, बड़े मैदान में रखते हैं घूमने फिरने के लिए, और उसकी कोई तबीयत ख़राब होती है, बीमारी होती है तो इलाज कराते हैं, उपचार कराते हैं, और दूध भी निकलता है और रखते हैं उसको। कोई अस्वस्थ हो जाए या अशक्त हो जाए तो फिर उसे गौशाला के अंदर भेज देते हैं। क्या करें बोलो? अब ऐसी स्थिति में उसे क्या कहा जा सकता है? माने आप यदि अब जो भी जितना संभव हो सके वो करें जी। कुल मिलाकर के बात यह है, माने इस मैटर पर मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहता, कल भी बहुत सारी बातें कही थी। और क्योंकि यदि इसको मांसाहार की श्रेणी में नहीं लेना, बस इतनी सी बात है। बाकी तो हिंसा कितनी हो रही है, क्रूरता कितनी हो रही है, दुनिया भर के अंदर झमेले कितने हो रहे हैं, क्या किया जा रहा है, मतलब अप्राकृतिक रूप से भी उन्हें परेशान किया जा रहा है, इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, और न मालूम क्या क्या उसके बछड़े के हिस्से का छीन लिया जाता है, दूध और मिलावट, और खिलाने में, पिलाने में, रखने में, और बैल हो जाता है तो मरने भेज दिया जाता है, कत्ल खानों में, बूचड़ खानों, वो सब महाहिंसा का काम है। वो सब जो हो रहा है, सच में यदि उन सब दृश्यों को यदि आप देखेंगे तो दिल दहला देने वाले दृश्य हैं। बात तो सब बराबर है, लेकिन फिर भी कितनी भी क्रूअल्टी क्यों न हो, उसके सेवन को मांस भक्षण तो नहीं कहा जा सकता है। क्या? दूध मांस नहीं है, दूध मिलने और प्राप्त होने की प्रक्रिया में क्रूअल्टी है। क्या कहा? अलग अलग बातें हो गई। दूध जिस प्रोसेस से आ रहा है, दूध जिस प्रोसेस से घरों में पहुंच रहा है, दूध प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, जो डेयरी उद्योग चल रहे हैं, ठीक है ना, वो जिस प्रक्रिया से दूध प्राप्त कर रहे हैं वो घोर हिंसक प्रक्रिया चल रही है। हम बिल्कुल उससे सहमत नहीं हैं। क्या? ठीक है ना? तो हम बिल्कुल उससे सहमत नहीं हैं गिरीश भाई, बिल्कुल सहमत नहीं हैं। आप जो कार्य कर रहे हैं हम उसकी अनुमोदना करते हैं, लेकिन बस इतना कहना है कि उसे मांस नहीं कहें, बस। क्योंकि मांस कहना ये ठीक नहीं है, उसके लिए मांस शब्द का प्रयोग करना। आप ये भी कह सकते हैं कि 99.9% तो खराब ही है, तो फिर 99.9% खराब है तो 0.01% तो सही है ना, ये 0.001% तो सही है ना। तो इसका मतलब दूध में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम दूध में नहीं है, प्रॉब्लम दूध निकालने में है, प्रॉब्लम दूध के उत्पादन में है, प्रॉब्लम दूध निकालने की प्रक्रिया में है, प्रॉब्लम दूध के पीछे चल रहे सारे दुनिया भर के षड्यंत्र में है। वो सब चल रहा है सारे दुनिया भर में षड्यंत्र। जितना संभव हो सके बच के रहना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। और
आप यदि इस तरह के षड्यंत्र को देख रहे हैं, जान रहे हैं, तो आप सावधान रहिए, उससे मत पीजिए आप, ठीक है ना। लेकिन यदि कोई त्यागी वृत्ति ले रहे हैं, मान लीजिए हमारे आचार्य महाराज यदि ले रहे हैं, तो उन्हें पापी मत कहिए, उन्हें मांसाहारी मत कहिए, क्या, ठीक है ना। बस आप, हाँ, मांसाहार तो नहीं है, ठीक है ना। जैसे किसी को उदाहरण दिया सामने से कि किसी बेवकूफ़ को कोई व्यक्ति गधा कहता है तो गधा तो नहीं हो जाता है, बस ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है ना, इतना ही बात है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध सात्विक रीति से वहाँ जाता है, अपने यहाँ गाय रखता है, उसका पालन पोषण करता है, उसे बूचड़ खानों में नहीं भेजता है, उसको अपनी माँ की तरह संभाल करता है, अपने घर के परिवार के सदस्य की तरह रखता है, कोई व्यक्ति इस तरह का कार्य करके, तो फिर उसके द्वारा दूध का सेवन किया जाना ये मांस भक्षण की श्रेणी में नहीं आएगा। बाकी तो फिर जो चल रहा है सो चल रहा है ना। और वास्तव में तो लंबे समय बाद में आने वाला उसमें सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति वगैरह के संदर्भ में मतलब आगम में बहुत उल्लेख हैं, सम्मूर्छन जीव उत्पन्न हो जाते हैं, उसमें पानी में भी इस तरह के जीव उत्पन्न होते ही हैं, बिना शने पानी में भी। चरणानुयोग है, और चरणानुयोग का तो एक विधान है। चरणानुयोग यह कहता है जितना संभव हो सके उतना आप पालन कीजिए, बस। क्या माने, सही दूध बेचने वाले का नंबर कहाँ से दूं, मैं तो घर में आता है तो फिर बेचने वाले का नंबर कहाँ से देंगे। माने घर में जिन्होंने गाय रखी हुई है वो बेचते ही नहीं है। अब मैं जो आपको बात कह रहा हूँ, हमारे यहाँ से गायें जो रखी हुई है वो दूध बेचते थोड़ी ना है, और दूध वाला दूध बेचने के लिए भी नहीं जाता है। अब बताओ, आप पिए कि नहीं पिए। अपने घर में गाय रखी हुई है, अपने घर की गाय है, घर की गाय का दूध है, गाय को परिवार जैसे रखते हैं, अब क्या करें। तो हम दूध पी रहे हैं तो क्या मांस भक्षण कर रहे हैं। हमने कल भी कही थी ये बात, हमें मालूम है जहाँ ऐसी व्यवस्था है वहाँ तो हम 2-2 महीने के त्याग रहते हैं हमारे, हम लेते ही नहीं हैं, उसका सेवन ही नहीं करते। देखिए ये विवाद और जिरह का मुद्दा नहीं है ना। जितना संभव हो सके उतना पालन कीजिए, इतना ही मुझे इस संबंध में कहना है। क्या बहुत मुश्किल है तो मत लीजिए, बस सीधी सी बात है ना, ठीक है ना। गिरीश जी भाई साहब, आप जितनी बात मेरे से करना चाहेंगे उससे 10 गुना ज़्यादा तर्क मैं भी दे सकता हूँ इस बात के पोषण के लिए, ठीक है ना। लेकिन चूंकि यहाँ सोमदेव आचार्य ने जो लिखा है मैं उसका विरोध नहीं कर सकता, ये आपको कहना चाहता हूँ। आपकी भावनाओं को आहत नहीं पहुँचे इसलिए मैं 3 बार तो कह चुका हूँ, चौथी बार और कहता हूँ आपसे, आप जो कार्य कर रहे हैं वो अच्छा कार्य कीजिए और करते रहिए, हमारी अनुमोदना है। हमने लिखित में भी आपको दे दिया था, यहाँ भी हमने 2-3 बार कह दिया है, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। यहाँ सोमदेव आचार्य देव ने यहाँ दूध मांस नहीं है ऐसा स्पष्ट शब्दों में कहा, यशस तिलक चंपू में। अब आप कहेंगे पुरानी बातें, भले ही पुरानी हो, मांस तो जीवन भर मांस ही रहेगा ना। मांस तो अनादिकाल पहले भी मांस था और अनंत काल बाद में भी मांस रहेगा, क्षेत्रकाल परिस्थिति का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए बस उतना सा कहना है, मांस तुल्य समझ लो, मांस जैसा काम हो रहा है ऐसा कह दो, जो कुछ भी बात है उसे जो कुछ भी कहना है सो ठीक है। देखिए इसलिए कोई चर्चा का विषय नहीं है। मैं इस संबंध में आज नहीं, मैं इस संबंध में पिछले 10 सालों में कम से कम घंटों बिता चुका हूं, और आपने जितनी बातें कही है मैं सारी बातें मैंने सब पढ़ी है, मैं सारी बातों से पूरी तरह से सहमत हूं, सब बातों से। लेकिन सामने जो शास्त्र लिखा है, भले ही 1000 साल पहले लिखा हो, 5000 साल पहले लिखा हो, लेकिन उस बात को भी स्वीकार करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, 148 नंबर पेज देखिए, शहद की उत्पत्ति के संदर्भ में कुछ बातें यहाँ कही जा रही है। देखिए मधु की उत्पत्ति, मधु माने शहद, क्योंकि मध्य मांस मधु, तो मध्य का प्रकरण पूरा हो गया, मांस का प्रकरण पूरा हो गया, ठीक है ना, दोनों प्रकरण पूरे हो गए।
अब तीसरा ये प्रकरण है शहद के संदर्भ में। ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है, क्योंकि जैन समाज में भी मांस तो नहीं खाया जाता। जैन समाज के लोग शराब तो नहीं पीते होंगे क्या, लेकिन शहद तो घरों में बहुत जगह पर खाया जाता है। और शहद के बारे में हम आपको क्या बातें बतलाएं, शहद तो बाज़ार के प्रोडक्ट्स में आता है, हनी प्रोडक्ट्स आते हैं, पता ही नहीं है। बिस्कुटों में आने लगा है, बाज़ार के बिस्किट वगैरह जो लोग खाते हैं उनमें शहद आने लग गया है। और कितनी बातें कहें, मतलब अभी तो यहाँ बतलाएंगे, कुकीज़ वगैरह में आ रहा है, वेजी बता देते हैं, स्वास्थ्य के लिए खाते हैं लोग, च्यवनप्राश के नाम पर खाते हैं। माने कहाँ कहाँ लोगों को पता ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है, बिल्कुल भी पता ही नहीं है। वैद जी चाशनी में नहीं, वैद जी तो शहद में ही बताते हैं। यह बात अलग है कि आपको ज़िंदगी भर इसी के बारे में बताते रहे हो कि चाशनी से ले लेना, क्योंकि वो जानते हैं ना आपको कि आप शहद नहीं खाते, आप जैन है ना, इसलिए आपको इस प्रकार की बातें कहते हैं, इसलिए आपने कभी सुनी ही नहीं। लेकिन आप जरा अनजान अननोन व्यक्ति बनकर के किसी अनजान वैद्य जी के पास में जाओ तो वो आपको शहद बताएंगे, शहद खाने की बात करेंगे क्या। देखिए शहद के संदर्भ में बातें पढ़ते हैं, कितनी बातें लिखी है यहाँ पर। मधुमक्षिका, शहद पैदा करने वाली मोहल की मक्खियाँ, मधुमक्खियाँ कहते हैं जिन्हें, अपने रहने के लिए छत्ता बनाती हैं। वे सारे दिन इधर से उधर वृक्षों के फूल, पत्ते, मिष्ठान, विष्ठा, रुधिर, मांस का आदि में से रस चूस चूस कर छत्ते में आती हैं क्या, सब जगह से छत्ते में आती हैं और उस पिए हुए रस को मुख में से उगलती हैं क्या, और इसी छत्ते में टट्टी पेशाब करती हैं तथा इसी छत्ते में हजारों लाखों छोटी छोटी नई पैदा होने वाली मक्खियों के सम्मूर्छन शरीर के परमाणु, जिन्हें लोग अंडे कहते हैं, और इन्हीं में से उत्पन्न हुई छोटी छोटी मक्खियाँ भी इसी छत्ते में रहती हैं। ओहो क्या बात करें, अंडे नहीं होते इनके, मधुमक्खियों के, मधुमक्खियों के भी अंडे नहीं होते, चींटियों के भी अंडे नहीं होते, मक्खियों में नर मादा नहीं होती। जैन दर्शन के अनुसार, जैन आमनाय के अनुसार, विज्ञान तो नर मादा की बात करता है ना, विज्ञान तो ये कहता है इनके अंडे हैं, जबकि जैन दर्शन ये कह रहा है कि ये अंडे नहीं हैं, वो उन मक्खियों का बहुत पूर्व आकार है, पिछला आकार है, बस इतना सा जानना चाहिए। ये सम्मूर्छन है क्या, तो कितना दूषित हो गया है संजीव जी हैं, कितनी बातें कह दी है यहाँ। मुख से उगलती है, टट्टी पेशाब वहीं कर रही है, छत्ते में लाखों चिपकी रहती है, लाखों की मात्रा में, वहीं लाला करके उसकी वोमिटिंग है, उसकी शहद मधुमक्खियों की वोमिटिंग है, वहीं ला करके उसने सब कुछ इकट्ठा किया है, उसी में बहुत सारी चिपकी रह जाती है। और देखो क्या कह रहे हैं ये, शहद निकालने वाले भील आदिक हिंसक जीव इन मक्खियों के छत्ते को धुआं वगैरह दे करके तोड़ देते हैं। धुआं दिया, मधुमक्खी के छत्तों को तोड़ दिया, फिर उस छत्ते को गाढ़े कपड़े में रखकर खूब मरोड़ी देकर निचोड़ देते हैं। ओहो, निचोड़ लेते हैं। जो रस निकलता है वह तो शहद कहलाता है, और जो कपड़े में कस रह जाता है उसका मोम हो जाता है। ऐसा करने से मक्खियों और जीवों की जो हिंसा होती है वह तो प्रत्यक्ष ही है, परंतु जैसे मदिरा में रसज जीवों की उत्पत्ति होती रहती है, उसी प्रकार इस मधु में भी असंख्य सूक्ष्म त्रस जीव समय समय में पैदा होते रहते हैं और मरते रहते हैं। कहाँ तक बात करें भाई साहब, कहाँ तक बात कहते हैं। ओह,
एक एक बूंद के संदर्भ में आगे कहेंगे, प्रमाण दिया है 12 गांवों के जलाने का प्रमाण दिया है आगे वसुनंदी श्रावकाचार्य में। देखा शहद की एक बूंद में भी आने वाला है, 2 4 5 मिनट 15 मिनट में पढ़ूंगा मैं, 10 मिनट में। मैंने सुन करके ही ऐसा लगता है कैसी घृणा आती है, कल्पना ही नहीं कर सकते, फिर भी खाएं हम, क्योंकि वो पैकिंग में आता है ना, अच्छी पैकिंग में आता है, अच्छा सुगंध मिला करके आपके सामने परोसा जाता है, तो आपको घृणा नहीं आती है। नॉनवेज खाने वाले लोग होते हैं ना, उन्हें भी घृणा नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि उसमें से खून वगैरह इन सब चीज़ों को ऐसा साफ करके रखा जाता है। आप लोगों ने देखा कि नहीं कभी पता नहीं, शायद क्यों देखने का अवसर पड़े, लेकिन हमने देखा है प्लेट में सजे हुए, क्या प्लेट में सजे हुए देखे हैं। आप उन्हें देखेंगे तो आप पहचान ही नहीं पाएं कि ये क्या है। ये प्योर मांस, स्लाइस कटी हुई, बिल्कुल खून नहीं दिख रहा है, मांस के टुकड़े जैसे है भगवान आप, लेकिन क्या करो बोलो, शुद्ध शहद लिखा हुआ होता है, बोलो और क्या करें। हंसी आती है इस बात को देख करके। शहद नहीं, शुद्ध शहद है। अब शुद्ध शहद क्या होता है? शहद और शुद्ध, जैसे शुद्ध शहद तो बिल्कुल ऐसा शब्द लग रहा है जैसे शुद्ध विष्टा, ताजी विष्टा। अब क्या कहोगे, ऐसे घृणाते, क्या कह रहे हो पंडित जी, ऐसे ऐसे कैसे शब्द बोल कैसे देते हो आप, क्या मानी। अब मैं क्या करूं, इसलिए बोलता हूं कि कम से कम कुछ घृणा तो हो उन पदार्थों के प्रति। देखिए वहीं पैदा होते हैं असंख्य त्रस्त जीव, प्रति समय उसके अंदर पैदा होते हैं और वहीं मरते रहते हैं। अतः शहद के बनने और बने हुए शहद के भक्षण करने रूप दोनों हालातों में असंख्य त्रस्त जीवों की हिंसा होती है। ओहो क्या, इसलिए महाहिंसा के होने से ही जैनाचार्यों ने पाक्षिक श्रावक के लिए मांस मदिरा के समान इसके खाने आदि का पूर्ण रूप से निषेध किया है। पाक्षिक श्रावक के लिए निषेध किया है, माने कुल मिलाकर के जैनों के लिए निषेध किया है। आपको पता भी नहीं लगेगा बाजार से आने वाली चीज़ों में क्या क्या चीज़ों के अंदर मिलावट हो रही है। और आजकल तो जिस तरह की मिलावट हिंदुस्तान में विशेष रूप से चल रही है, हम कुछ नहीं कह सकते। चलिए आगम ग्रंथों के प्रमाण पढ़ते हैं, इनके बारे में सब क्या क्या कह रहे हैं। ये ग्रंथों के प्रमाण पूर्वक इन्हीं बातों को देखते हैं। इसके लिए अनेक ग्रंथों के प्रमाण, यशस तिलक चंपू 7वां आश्वास और 279 नंबर का ये श्लोक है। मक्षिका गर्भ संभूत बालांडक निपीड़नात् जातम मधु कथम संत है सेवंते कललाकृति। मक्खियों के बीच में पैदा हुए छोटे छोटे बच्चों और अंडों के निचोड़ने से पैदा हुए, ओहो क्या क्या कह रहे हैं भाई साहब। क्या स्वाद लेने वालों को कैसे घृणा होगी उमाकांत जी, सही कह रहे हैं आप। जो स्वाद के लोभी हैं उन्हें कैसे घृणा होगी। मक्खियों के बीच में पैदा हुए छोटे छोटे बच्चे जो वहाँ पैदा हो गए हैं, अंडों के निचोड़ने से पैदा हुए, और कलल माने वीर्य और रुधिर के मेल से जो शरीर बनने के लिए उपादान कारण रूप द्रव पदार्थ स्त्री के गर्भाशय में बनता है, उसे कलल कहते हैं। उसके समान मधु को, कलल तो नहीं है यद्यपि वो, क्योंकि वहाँ तो सम्मूर्छन है ना, तो सम्मूर्छन में कललपना तो बनता नहीं है, लेकिन उसके समान कहा गया है इस शहद को। आश्चर्य है कि न मालूम जैनेतर कुल वाले भी समझदार मनुष्य कैसे खाते हैं।